आप सभी लोग श्री पांडुकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्री पांडुकर धाम पावन तीर्थ का चित्र लाइव आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पांडुकर धाम क्षेत्र राजा मरुत की भूमि है। भगवान राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वजगण हैं, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुष्पावती पहु तट को चयन किया। 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ किया था। वही द्वापरांत में आकर पांडवों ने यहां शरण ली, 5 दिन का समय बिताया और यही पांडवों के नाम से पांडोत्थल पांडोखर नाम से अपभ्रंश होती है, पांडोखर होगा और आगे चल करके आज पूरी दुनिया में पांडुकर सरकार धाम के नाम से जाना जाता है। योग वेगांतर के चक्र में भारत भूमि में करोड़ों अरबों तीर्थ हैं, एक दिशा में कई करोड़। लोग कहते हैं कि कई करोड़ तीर्थ हैं तो हैं कहां, अंगुली पे गिन करके लोग रह जाते हैं। काशी से चलेंगे पांडुकर धाम की दिशा की ओर तो कई करोड़ तीर्थ हैं। इसीलिए भारत भूखंड देवभूमि के रूप में जानी जाती है। कई तीर्थ योग युगांतर में लुप्त हो जाते हैं। जैसे आज जो तीर्थ पुनः विकसित हुआ है, ये तो त्रेता और सतयुग के मध्य का है और द्वापरांत में ये बड़ा प्रसिद्ध रहा। भद्रावती नगर पुराणों में पढ़ते होंगे, ब्रह्मांडपुरी, कंचनपुरी, भद्रावती नगर यानी भांडेर के नाम से जाना जाता है। यही भांडेर तहसील आज पांडुकर धाम के नाम से जानी जाती है। एक जमाना था कि इस जगह पे आने के लिए पांडवगढ़ जब आए थे तो भद्रावती नगर के नाम से आए थे। क्योंकि यहां से ही अश्व ले गए थे अश्वमेध यज्ञ के लिए। और जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तब भी पांडव लोग गण यहां आए, कहां जाने के लिए? मत्स्य जनपद में जाने के लिए, राजा विराट के यहां। तो पांडवगण और पांडवों के बच्चे यहां 2 बार आए हैं। 2 बार का इतिहास मिलता है। एक बार अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा पकड़ने आए, एक बार जब बुंदेलखंड होते हुए भोपाल की ओर जा रहे थे, नर्मदा की ओर जा रहे थे, राजा विराट क्षेत्र घूमते हुए मत्स्य जनपद से लेकर के, क्योंकि ये मत्स्य जनपद यही किला नहीं है, कुछ सीमा राजस्थान में भी लगती है। फिर एक बार वो बात कहें कि कथाएं अनेक प्रकार की हैं। अलग अलग युग में पांडव आए, अलग अलग में कृष्ण आए, अलग अलग युग में राम जन्मे, अलग अलग युग में अलग अलग लोगों को मौका मिला है उनके दर्शन करने का। महाभारत, वायु पुराण, अनेक पुराण हैं जिनमें चर्चा 28वें राम तक की मिलती है। 27 में राम तक मिलती है, 28 में कृष्ण तक मिलती है। 27 में राम ने दशानंद रावण का वध किया है, 28 में कृष्ण ने कंस का वध किया है। जिसमें वर्तमान के युग में जो हम लोग देख रहे हैं, अयोध्या में जो राम जी सरकार हैं, ये 27 में राम ने रावण का वध किया था। क्योंकि आताताई होने के कारण, राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण, संतों को पीड़ा देने के कारण, अबलाओं की नारियों की इज्जत आबरू को लूटने के कारण और भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। अपने भक्त को वापस ले जाने के भी कारण भी ये लीला हुई है। आपने सुना होगा कि रावण कोई साधारण नहीं था, वेद पाठी, विद्वान, शिव भक्त और भगवान विष्णु का द्वारपाल। उस लोक में जय विजय नाम के 2 गण थे। सनक सनन सनत कुमार जी के द्वारा श्राप लगी, उसके लिए 3 जन्मों तक राक्षस हो जाने का श्राप प्राप्त हुआ था। परंतु जब भगवान कहते हैं ना, अपनों के लिए बहुत कुछ सहन करते हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि दरबार का टाइम बहुत सीमित है। जय श्री राम, जय पांडुकर सरकार। कर्म करिए, मेहनत करिए,
संघर्ष से दुनिया की वो दूरी भी नजदीक हो जाती है जिस पे कोई चल नहीं पाता, वहां कोई पहुंच नहीं पाता, वह भी नजदीक दिखने लगता है। बस संघर्ष करिए, उस मंजिल को आप प्राप्त करने की क्षमता आप में बन जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। आप चाहते हैं कि श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा प्राप्त हो जाए, सब संभव है। यही योग तो है, यही दुनिया तो है जहां भगवान की प्राप्ति होती है, इष्ट की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, देवताओं की, ईश्वर की जानने की वो दृष्टि मिलती है। वो दुनिया है, वो है तो ये मृतलोक है, ये भूलोक है, जहां हर योग में, हर लोक में जाने की व्यवस्था इस मृतलोक से बनती है। आपके जप से, आपके तप से, आपके अनुष्ठान से, आपके योग से। अरे ये भूत प्रेत क्या चीज है, ये तो साधारण तुच्छ है। यदि आपके अंदर समर्थ है और परमात्मा के प्रति श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आतिवन वाले के प्रति आपके समर्पण है, तो ये भूत प्रेत तो एक पल भर के दृष्टि मात्र सामने पड़ जाने मात्र से उनका उद्धार हो जाता है भूत प्रेतों का, और मानव के जीवन में भारी परिवर्तन होता है। बस अपने गुरुदेव के सामने जाके समर्पित हो जाइए और समर्पण कर दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया की कोई पारस पथरी है, यदि आपको कोई बदल सकता है तो वो आपका गुरु है, आपका इष्ट है। आपके अच्छे लोगों के बीच में बैठने का, उनके अच्छे साथ रहने का, अच्छे वचन सुनने से, अच्छे लोगों के बीच में बैठ के सत्संग की चर्चा करने से पूज्य सदगुरुदेव भगवान की प्रति भक्ति बढ़ती है। नेगेटिव व्यक्ति से दूर रहिए। हमारे आपके बीच में भी नेगेटिव लोग बैठे होते हैं, उनका काम है मात्र आपको आपके रास्ते से विचलित करना। कोई राक्षस लोग अलग से नहीं होते हैं। प्रवृत्ति जो है, जो रहन सहन है, इससे ही पता लगता है कि ये किस कोटि का व्यक्ति है। इसका सीधा सीधा प्रमाण है, द्वितीय और अदिति दोनों सगी बहनें हैं। एक से देववंश चलता है और एक से राक्षस वंश चलता है। दोनों की माताएं एक स्थान से, सगी बहन, और सगे दो गुरु, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, एक से देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, और एक से राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है आपके शुक्राचार्य उष्णा। यहां भी दोनों लोग बैठे हैं, एक तरफ पॉजिटिव लोग बैठे हैं, एक तरफ नेगेटिव लोग बैठे हैं। दरबार में जो लोग आए हैं वो एक तरफ तो आपको मिले होंगे तो कह रहे होंगे मेरा काम हो गया है, गुरुजी जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा होगा मैं आया हूं तीसरी बार, लेकिन मुझे थोड़ा तो फर्क भी नहीं दिख रहा, अभी है तो लेकिन दिख नहीं रहा। यदि वो थोड़ा है तो लेकिन दिख नहीं रहा, तो थोड़ा है क्या और दिख क्या नहीं रहा, ये मुझे बताएं। लेकिन उनकी सोच होती है कि हम पंडोकर सरकार जाएं, तत्काल मेरा काम हो जाए। अरे भाई साहब, आजकल अंग्रेजी दवा का जमाना है, गोली खाने के बाद भी 30 मिनट इंतजार करना पड़ता है। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी
15-20 मिनट इंतजार करना होता है, वो भी जब तक ब्लड में सर्कुलेशन नहीं होता, उसका सर्कुलेट नहीं होता, उसका असर नहीं होता, जब तक इंजेक्शन गोली का भी कोई महत्व नहीं है। लेकिन होता है जब आपके अंदर भक्ति का संचार होगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और भक्ति रूपी गोली को खाना पड़ेगा। और वो कड़वी है। जो चीज कड़वी होती है ना, जीवन के लिए लाभदायक होती है, और जितनी मीठी होती है उतनी लिए जीवन की हानिकारक होती है। आप देख लीजिए, डॉक्टर भी 21वीं सदी में कह रहा शक्कर छोड़ दो।